औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज रई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, जहां हम बात करते हैं ऐसे मसाइल की जो कि हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, मुल्क की मईशी सूरत हाल की और मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के वाकयात की। आज इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। आज 6 जनवरी 2026 DGISPR ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत से हकाइक को सामने लाए हैं, बहुत सी ऐसी बातें बताई कि जो बहुत दिल दहला देने वाली थी। और दहशतगर्दी में कौन से ऐसे मुमालिक शामिल हैं, कौन से ऐसे अफराद शामिल हैं, कौन सी ऐसी कुफ्तें शामिल हैं जो कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपनी माली और जानी मामलात वहां पर लगा रहे हैं। अफगानिस्तान, DGISPR का कहना था कि अफगानिस्तान तमाम दहशतगर्दों के लिए एक सेफ मुकाम बन चुका है। और एक उन्होंने यह भी सवाल किया कि KPK हुकूमत इनको साजगार माहौल क्यों फराम किया जा रहा है, KPK हुकूमत साजगार माहौल क्यों जो है इनको दिया जा रहा है। दोहा मुआहिदा हो या उसके बाद अमन की जितनी भी कोशिशें हों, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि बात करें, इनसे बात करें, किन से बात करें। दोहा में जो मुज़ाकरात अमन के लिए किए गए, उसके अलावा जितनी भी कोशिशें अमन के लिए की गई, उसके बावजूद 2025 में 27 खुदकश हमले किए गए और जिसके सबके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। और उसके बाद अगर उसको देखा जाए तो सबके सब जो हैं वो भारत से जा मिलते हैं, जो कि हमारा दुश्मन है, जो कि हमारा अगेंस्ट है, हमारा कंपिटिटर है। इसके साथ बात करेंगे नाजरीन, KPK के CM सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। KPK के जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, इसके ऑफिशियली पेज पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। उनका कहना था कि एक खुदकश हमला हुआ है स्कूल पर खुदकश हमला हुआ है, वो क्यों किया गया है, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं और हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आप क्यों ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आप क्यों इस ऑपरेशन को रोकते हैं? तमाम दहशतगर्दी के ताने बाने जो हैं अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो आप फिर इसको क्यों रोकते हैं? क्यों इस ऑपरेशन के आड़े आते हैं आप लोग? आप कहते हैं, CM KPK का कहना है कि मुज़ाकरात किए जाएं। भाई ये बताएं, मुज़ाकरात किससे किए जाएं? 4-5 साल से तो कंटिन्यू मुज़ाकरात किए जाएं, दोहा मुज़ाकरात की बात की जाए, उसके बाद अमन की इतनी कोशिशें की गई और उसका रिजल्ट यह निकला कि गुज़िश्ता साल 2025 में 27 खुदकश हमले जो हुए हैं, उस सब के सब ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन, तालीम इंसान को शऊर देती है, इंसान को जिंदगी जीने का तरीका देती है। तो फिर नाजरीन, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटियों में खुदकुशियां क्यों की जा रही हैं? कुछ ही दिनों में 2 दिल दहला देने वाले वाकयात पेश आते हैं। एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो जिंदगी की बाजी हार चुका है और एक हवा की बेटी जिंदगी और मौत की कशमकश पे है। इस पे बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या ऐसी बातें हैं कि ये बच्चे जो हैं खुदकुशी, मौत, जिंदगी हारने तक जा पहुंचते हैं। इसकी तरफ एक तरफ बात की जा रही है हुकूमत वक्त की तरफ से कि मईशत बेहतरीन है, गुड गवर्नेंस बेहतरीन है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसका फायदा जो है आवाम को क्यों नहीं पहुंच रहा। आज मुलाकात का दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का, फिर वही हुआ, मुलाकात नहीं हुई। बहुत से सीनियर रहनुमा हैं, उनका कहना है कि जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, इनकी रिहाई में जो इनकी मौजूदा क़यादत है वो और यूट्यूबर्स जो हैं, जब बात करीब आने लगती है फिर इतना खला पैदा कर दिया जाता है बातों के बुनियाद पर कि फिर मुज़ाकरात होते होते खत्म हो जाते हैं। इन सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है मियां सुहेल सतार साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर कुरैशी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं।
इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है मियां शाहिद अब्बास एडवोकेट साहब। सर आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू मियां साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा, जो दहशत गर्दी है इसने पाकिस्तान की मईशत को, सियासी सूरत हाल को, अवाम के लिए जितनी भी मुश्किलात पैदा की जाती हैं ये दहशत गर्दी की बिना पे आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इसको रोकने में केपीके क्यों नहीं साथ दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। बात सिर्फ इतनी है जी, केपीके में पहले भी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसके बाद बनी, फिर अब से है। अब वहाँ पे अगर इन्होंने ये एक्सपीरियंस करना था तो कि 3 साल में इन्होंने मुज़ाकरात करके क्या उनको फेवर नहीं की तालिबान को, मतलब कि उनको कौमी धारे में लाने की कोशिश की। यही एक बयानिया होता है कि उनको हम कौमी धारे में लाए, उनको मतलब कि ना दोबारा जी समझाया बुझा, जैसे भी आप कह लें। लेकिन जितना वो समझे, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं 27 अटैक्स आ रहे हैं, पीछे अफगानिस्तान वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तब रहेगी यहाँ पे आज तक सीएम साहब का, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब का बयान है, तो जो ऑपरेशन नहीं होने देना, तो ये ऑपरेशन बताएं कि रोक सकता है जब अदारों ने करना है, जब मुल्क की सलामती का मसला होगा। तो वहां पे कोई भी एक एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है, सुबह कोई भी हो, मसला कोई भी हो, जब एक कौमी सलामती का मसला है तो कौमी सलामती के लिए अगर कोई ऑपरेट होना है, ऑपरेशन होना है, तो मैं तो उसको ऑपरेट ही कहूंगा, इनका ऑपरेशन होने वाला है, तो वो कौन रोकेगा? नहीं रोक सकते। हाँ, मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात जैसे आपने पहले से खुद ही फरमा दी है, मुज़ाकरात तो कतर में भी चलते रहे, मुज़ाकरात दोहा में होते रहे, मुज़ाकरात उससे पहले भी होते रहे। कौन उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता था? अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान से मुज़ाकरात चाहते हैं ना, हम तालिबान से मुज़ाकरात तो नहीं चाहते। हमारा मुल्क या अदारे कभी भी नहीं कहा तालिबान से मुज़ाकरात करने, उनसे क्यों करने हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बताया गया कि दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, मुज़ाकरात तो अफगानिस्तान से होने थे भाई, इनको स्पेस ना दे, इनको निकाले वहां से, जो हमारे वाले करें, जो अपनी जो जगह है आपकी मिस यूज हो रहा है, आपका कंट्री, आपकी उस पे अपना जो है जमीन मिस यूज हो रही है, उससे बाद मुज़ाकरात उनसे थे, इनसे मुज़ाकरात क्यों करने? तो फिर ये कौन करना चाहता? क्यों नहीं करने देते? इसके हक में क्यों नहीं है कि ऑपरेशन क्यों नहीं करने देते? ये वहां पे क्या मुफादात हैं ऐसे कि जिससे ये डरते हैं कि ऑपरेशन ना किया जाए? सर, आपने देखा जब इस्लामाबाद पे धावा बोला जाता है तो उसमें कितने लोग थे कि जो के तालिबान के हिस्सेदार हैं या तालिबान थे, दहशतगर्द थे उन मुजाफराना। तो यही पर्पज है ना, इस्लामाबाद में धावा बोलना है, दोबारा से बोलना होगा, इसलिए हम उनको नहीं लाना चाहते कौमी अपना, उनके लिए ऑपरेशन नहीं होने देते क्योंकि उन्होंने यूज करना होगा उस एग्जीक्यूटिव साहब ने, इसलिए वो नहीं मुज़ाकरात पे आने दे रहे। कुरैशी साहब, क्यों आप मुज़ाकरात कहते हैं? मुज़ाकरात तो आपके भी नोटिस में होगा कि 4-5 साल से तो कंटिन्यू मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर अगर कोई उसका डिसीजन नहीं निकलता तो फिर भी आप कहते हैं कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए। या इसका एक ये भी असद कैसर ने कहा था कि हमारा कारोबार का सारा दारोमदार अफगानिस्तान से है। ये वजह तो नहीं है कि आप अपने कारोबार के चक्कर के पूरी स्टेट, पूरे मुल्क को आपने जो उसका दहशतगर्दी की लपेट में दिया हुआ है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहबाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जो दहशतगर्द है वो मैं अपने तय ये समझता हूँ कि वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इसमें तो कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं है। बिल्कुल। और जो असद कैसर साहब की स्टेटमेंट है मैंने तो नहीं देखी, लेकिन इसमें यह है कि जो सबसे पहले है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान होगा तो हम भी होंगे, आप भी होंगे। जो सीएम केपीके की आप बात कर रहे हैं ना जी, मैं उस पर बड़ा, इस पे उनका जो स्टांस है जो मुझे समझ आता है इस गुफ्तगू से, उसको वो क्लियरली बयान तो वही कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग है जो मुझे समझ आती है वो ये कहते हैं कि अगर मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं तो अगर कोई काम होने लगा है या कुछ होता है तो उसमें मुशावरत शामिल हो जाए। और दूसरी गुजारिश जो आप बात करते हैं मुज़ाकरात की, देखिए बिल्कुल हमारे दौर में भी मुज़ाकरात पे बात हुई, मुज़ाकरात हुए भी, और इनमें से अगर कोई लोग, कुछ लोग इस कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। और बाकी मेरा जो स्टांस है इसके ऊपर कि जो लोग नहीं चाहते, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान मुखालफ हैं, तो जाहिर है वो तो किसी रायत के जो हमारे दुश्मनों के कहने पे चल रहे हैं, बिल्कुल जो दुश्मनों के कहने पे चल रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर किसी बंदे का इस पे इख्तलाफ नहीं है कि जो भारत के साथ मिलकर कोई काम करता है, अगर अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, वहां बैठ के पाकिस्तान के लिए कोई गलत बात होती है
तो ये सिर्फ एक, मैं समझता हूं कि उस बयान को मिसकम्युनिकेट वाली बात है। पार्टी का कहीं इस तरह का मौकफ नहीं है, पार्टी की कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को खुल्लम खुल्ला इजाजत देनी है कि वो पाकिस्तान के अंदर बर्बादी करे, पाकिस्तान को तबाह करे। मेरा ख्याल है वो जो देखे, कुछ लोग अगर हथियार डाल देते हैं, वो चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे, उनको मौका दे दिया जाए। अदरवाइज मेरा तो सबसे इसमें क्लियर है स्टांस कि अगर कोई लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, पाकिस्तान को चलने नहीं देते, कोई दहशत गर्दी करते हैं, तो उनको कैफरे किरदार तक जाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। अदारों का काम है और उनको करना चाहिए। मेरा ख्याल ना इसमें सर हम तो तैयार हैं इसमें। तो देखिए बात समझिए जरा, सबसे पहले जो अभी आपने इंट्रो में भी बात की है मुज़ाकरात की, आप पहले अपने मुल्क के हालात, हमने तो पहले भी ऑफर की, बानी चेयरमैन का आपने मेरा ख्याल है बयान अंदर से भी एक आया था कि इसके अंदर आप मुझे शामिल करें, इन चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने तो कभी इससे पीछे नहीं हटे और ना हटते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की दावत सर वो जिस तरह के देखें शहबाज भाई, ये पिछले 3 साल से बात करते हैं, इनके बात का कोई सर पैर नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद साहब, इन सब ने एक वफद की सूरत में शाह महमूद साहब से भी मुलाकात की, एक ऑफर की कि अगर आप चाहते हैं, देखिए ये पार्टी का मौक़िफ़ तो होगा। जो मेरी अपनी राय मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी अपनी राय है कि जो 4-5 लोग जेल के अंदर बैठे हैं हमारे बानी चेयरमैन के अलावा, जो कन्विंस कर सकते हैं चेयरमैन साहब को कि किसी जगह पे आके हम अपना मामले को हल करें, जो लोग हैं हमारे 5, जिसमें शाह महमूद साहब है, मियां महमूद रशीद साहब है, जाज चौधरी साहब है, डॉक्टर साहब है, ये नोटेबल लोग हैं। मेरा ख्याल है कि बानी चेयरमैन इत्मीनान भी इन पे सबसे ज्यादा करते हैं, इनके साथ कुर्बत है, साथ भी यही खड़े हैं। तो मौका अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीजों को हल किया जाए, और इन चीजों को हल होना चाहिए, मैं समझता हूं। देखिए आपका सारा मुल्क इसी के ऊपर लगा है कि आपने सुबह को एहतजाज हो रहा है, आज पुलिस यहां डिप्लॉय है, आज सीएम केपी आ रहा है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन चीजों के ऊपर मुल्क के वसाइल कितने खर्च होते हैं, अगर अवाम का कितना नुकसान होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट संजीदा है इसके ऊपर, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन मामलात को हल करे, तो हल तो निकल आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशरी है अगर ये हल निकल आए। अब मैं इस पे भी आ जाता हूं, अगर बानी चेयरमैन किसी बात पे कंसेंसस हो जाता है, अगर कोई इलेक्शन की तरफ बात जाती है, वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती है, टाइम पे होती है, तो इनको तो ये नजर आता है कि हमारे तो हाथ ही कुछ नहीं है। बानी चेयरमैन अंदर थे तो ये 17 सीटें जीते हैं, अगर बाहर वो आ जाते और फिर इलेक्शन हो तो इन्होंने तो 2 सीटें नहीं लभनियां पाई। हालात तो आप देखें ना इनके, लाहौर जैसे शहर। मुज़ाकरात करें किससे? देखें आपने अपनी सियासी कमेटियों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों को निकाल दिया। अब जो सियासी कमेटियां हैं उसमें महमूद अचकज़ई साहब है, अल्लामा राजा नासिर-ए-बाज़ साहब है, और उन्होंने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने हमारे हक पर डाका डाला, हमारे घर में डाका डाला, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो कुरैशी साहब किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आपके सामने रख दिया, इनको छोड़ दें। दूसरी ऑप्शन इनके सामने, क्या पे रोल के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं गए भाई स्टाम्प पेपर दे के 400 रुपए का? अगर आपने मुझसे भेजा तो आप लोगों सर हमने भेजा ना, हमने उस मौके के नज़ाकत को समझा। सर वो गलती कर ली ना, हमने गलती कर ली ना। अब यही कह रहा हूं, यही नहीं चाहते ना, ये मुल्क में मसाइल को हल नहीं करना चाहते। शहबाज साहब अगर ये करना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर ये मसले हल हो जाए, लेकिन ये चाहते नहीं है ये मसले हल। देखिए इनको पता है मियां शहबाज शरीफ साहब को कि अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा कुछ चेंज होता है, कोई इलेक्शन होता है, तो ये सारी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप लाहौर जैसे शहर के अंदर देखें ना, इनका अवामी मैंडेट के हालात इनका ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हुए हैं। नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन वो किस पे किया आपको पता है? उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किया है। आपने उनका जो लायर है फैसला तो हो गया ना सर। देखिए वोटों का फैसला नहीं हुआ, उन्होंने ये उस फैसले के अंदर लिखा है, आप जरा फैसला पढ़िएगा, उसके अंदर यह लिखा है कि इन्होंने जो अपनी पिटीशन दायर करनी थी उसके ऊपर डॉक्टर साहबा के साइन नहीं है, इन्होंने जो पिटीशन की वो टाइम बाट हो गई। अब डॉक्टर साहबा अंदर है, वो कैसे ये सारी चीजें मैनेज होती?
अगर तो ये कहना इन्होंने रिकाउंटिंग कराई है, इन्होंने कोई इलेक्शन के साहब ये फॉर्म 45 का इन बातों में तो कोई लॉजिक देखना। पंजाब आप असेंबली अपने के 371 मेंबरान है जी जी ऐवान के, जी जी ऐसे ही है। उसमें से सिर्फ 37 लोगों की एप्लीकेशन जो है वो स्पीकर साहब को जमा होती है, 37 लोगों की। उसमें से 14 आपके अगेंस्ट हैं, 5 नॉन लीग के अगेंस्ट हैं, 4 काफ लीग के अगेंस्ट हैं। जो आपने दायर की है ना 16 की हुई है। सर तो आप अगर आप कह रहे हैं कि इनकी 17 सीटें थी, आपके साथ ज्यादती हुई थी, सारी सीटें एप्लीकेशन तो दे सकते हैं आप। उसके ऊपर आपको बात करता हूँ, नेशनल असेंबली की बात कर रहा था। इसके ऊपर भी इन्होंने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हुई। मैं लाहौर से जहां आप बैठे हुए हैं इसी हल्के की बात कर लूं, हमारे एक दोस्त यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, उनकी एप्लीकेशन ली ही नहीं गई। उसके ऊपर जैसा मैं पहले ही कहता कि ये बिल्कुल नल एंड वाइड है, इसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये है, क्योंकि मैं लायर नहीं हूं तो वो मुझे टेक्निकल नुकात का आइडिया नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो एप्लीकेशन जाती है और जो जिसके साथ रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको सुना नहीं जाता, लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। अब जब आप जुडिशरी का भी हालात, ये मेरे दोस्त लॉयर बैठे हैं साथ, ये बताएंगे जो जुडिशरी के हालात है, जो फैसले हो रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं, उन हालात के अंदर आप क्या अपोजिशन के साथ हमेशा हर दौर में अपोजिशन के साथ गुजारिश सुन ले। मैंने कुछ 40-42 साल से मैं भी पॉलिटिक्स देखी, इतनी मेरी एज हो गई है, लेकिन मैंने इस तरह का जुल्म मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, मैंने दौर देखा वो, लेकिन ये हालात है जो लाहौर के मेरे वर्कर के साथ हो रहा है ना। एक कॉल आती है कि जी फलां CM आ रहा है एग्जाम्पल, और रात को हमारे टिकट होल्डर क्या, हमारे वर्कर्स क्या। अब कौन सा 9 मई हो गया जो हमारे ये पिछले CM के आने के 2 दिन पहले लाहौर में कम से कम 15 हमारे टिकट होल्डर के घर फिर तोड़े गए हैं। मैं नाम लेके आपको बता देता हूं, डिसेंटली बात कर रहे हैं अभी सर। मैं 15 दिन 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं। इन हालात में कोई बंदा कैसे निकलेगा? ये चौधरी असगर गुज्जर साहब हमारे एक दोस्त है, टिकट होल्डर है लाहौर से, उनका घर बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। फुटेजेस मौजूद है। कल दीवान साहब आए थे, वो भी बता रहे थे कि मेरे घर पे दीवान साहब हमारे दोस्त है, वो फिलांगे हैं, उनका हाथ, एज, उनका फैक्टर देखें क्या है। क्या कर लेना इन लोगों ने? दीवान साहब का घर, मेरे घर के यही हालात है, हमारे प्रेसिडेंट लाहौर मियां अकरम उस्मान के घर के हालात यही है। इन हालात में अगर हमें कोई कहे कि आप बाहर नहीं निकले, आप एहतजाज करने में नाकाम है, तो ये तो मतलब अजीब किस्म की बात है ना। और नहीं करते सर, हम देखें मुज़ाकरात के लिए ये कोई किसी टेबल पे तो आए ना। आज इनकी बात, वो तो कह रहे हैं आपको सर, गुजारिश ये है, आज इनकी बात कुछ और होती है, सुबह इनको कोई ऑर्डर और मिल जाता है। ये मैं समझता हूं कि इनका बिल्कुल मूड नहीं है मुल्क के हालात ठीक करने का। मुल्क के हालात ठीक हो गए तो इनके हाथ कुछ नहीं आना। इन्होंने अवाम को जिबा करके रख दिया। सर, आप ये कैमरा लेके जरा सड़क पे तो जाके देखें, खुदकुशियां हो रही हैं लोगों की, लोगों के पास खाने को नहीं है। इन्होंने किया क्या 2 साल के अंदर? मईशत बहुत बेहतर हो रही है, मईशत तो आसमानों पर जा रही है। आप अपने कैमरामैन से पूछ के देख लें कि कितनी बेहतर हुई है। आप देखें ना, ये आप नंबर्स में जो मर्जी बात कर लें, आप नंबर जहां से मर्जी निकाल लें, नंबर तो जनरेट कर लें। आप बाहर जाके निकले ना, आप चीजों की जो ग्रोसरी है सिंपल, उसके रेट तो जाके चेक करें, वो कहां पे चले गए हैं। आप डॉलर के रेट चेक करें, आप जो बाहर से चीजें, तो 1 साल से तकरीबन स्टेबल सर वो देखे ना, उसके ऊपर क्या हमारे टाइम पे क्या रेट था डॉलर का, उसके बाद क्या हुआ। सर, अब बाकी तो रिकॉर्ड कर्जे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रिकॉर्ड हमारे दौर। अगला मेरी जरा गुजारिश सुन ले आप। इनका सिर्फ एक ही फोकस है, ये अदारों की बदहाली करने पे तुले हुए। ये इन्होंने PIA बेचा है। अब इसके बाद मुझे लग रहा है पहले, अच्छा, PIA भी 125 से रह गया था 10 और 10 से रह गया 6 4 एजेंट ले गए। देखे ना ये हालात तो देखे, इतने में तो एक जहाज नहीं आता। नहीं, वो कहते हैं अब हमें देने तो नहीं पड़ेंगे ना सर। ये देखे प्राइवेट फ्लाइट्स किसने। अब अगर आप ये समझते हैं कि PIA इतने नुकसान में था, तो आप पंजाब एयर क्यों चला रहे हैं? आप पंजाब एयरलाइन के ऊपर पूरी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें आपके शेयर है, आप क्यों चला रहे हैं? फिर आपको लगता है कि एयरलाइन का बिजनेस दुनिया में तबाह बिजनेस है, तो बंद कर दें उसको। नहीं, ऐसा भी नहीं है कुरैशी साहब। देखें, बिजनेस जिस बिजनेसमैनों ने लिया है उन्होंने कुछ दे के लिया ना। बिजनेसमैन तो कभी नुकसान का सौदा नहीं करता ना। एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगा था जो आप कह रहे हैं।
कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग एक अदारे को चला सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हालांकि उसमें इनको CEO लिए चलाना तो आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए। सारे आप फाइल उसको इनके पास है, टैक्सेस से सारी चीजों को मशीनरी मैनेज इनके पास है। करें। एक प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा जो है वो बसेस की कंपनी चला सकता है। आप क्यों स्क्रू नहीं करते वहां पे CEO लगा के उसको कहें जी हमें प्रोग्रेस दे, क्यों नहीं करते? घोटाले इनके अपने हैं। आपने जब कहना है कि पूरा पूरा त्यारा मैंने जाना है दुबई या किसी मुल्क में विजिट के लिए, तो जापान का कह दें, जापान का कह दें कि पूरा मेरा खानदान लाओ लश्कर के साथ जाएगा, 72 लोग गए, वो किसके ऊपर पड़ेंगे? आपकी खादमाएं भी साथ गई, उस किसके टैक्स के पैसे हैं, मेरे और आपके? एक वजीर ने बात तो ठीक है, उसने कहा खाली भी तो जाना सी ना, चलो कुछ चला के नाल तो खैर है। मियां साहब, ठीक है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और एक सूबा साथ नहीं दे रहा, इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात यह है कि देखें जी, एक मकूला मशहूर है कि दोस्त का दोस्त जो होता है वो आपका दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका दुश्मन ही होता है। तो इस वक्त जो हाथ इंडिया के साथ अफगानिस्तान ने बढ़ाए हुए हैं जी, हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने के उन हालात में जबकि हमारी अभी उनके साथ एक जंग हुई, और इंडिया कभी भी पाकिस्तान का खैर खा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान ने 40 साल मेहमान नवाजी किया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अफगानियों को वही हकूक दिए जो कि एक हमारे पख्तून भाई या एक जो हमारे पाकिस्तानी पंजाबी हैं शहरी जो के थे। पाकिस्तानी शहरियों को जो हकूक मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इनके कारोबार के आजम क्लॉथ मार्केट होगी, जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं उनकी बड़े ताजर हैं, अक्सरियत उनकी ही वो उनको इज्जत दी। लेकिन हमें उसके बदले में सिवाय दहशतगर्दी के अलावा वो कुछ भी नहीं मिला। हमारी देखें ये फैसले करने होते हैं जो हमारी फौज है, फौज ने ये फैसले करने होते हैं, और फौज ने फैसला करना है कि पाकिस्तान की सालमियत किसमें है। बिल्कुल। पाकिस्तान की सालमियत में अगर कोई भी रुकावट है तो मेरा ख्याल है, अभी बात आपने मेरा ख्याल है क्वेश्चन ये पूछा था, मेरे भाई हैं बड़े इंतहाई काबिल एहतराम है, इनसे बात ये पाकिस्तान की सालमियत की हो रही थी, तो इन्होंने बात कर दी कि जी वो 4-5 लोग जो है ना वो आप रिहा करवा दें ताकि वो बातचीत हो जाए, बजाय कि पीटीआई का मौकफ बतौर जमात इनके मैं ये बात कर रहा हूं, जाती तौर पर इनसे मेरी कोई ऐसी बात नहीं, यानी कि इनसे बात पाकिस्तान की सालमियत के मुतल्लिक हो रही है। आपने इनको प्रोग्राम में इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये कहते हैं आगे से जी वो 4-5 लोगों को जो है ना वो आप रिहा करवा दें, जो उनको ठीक है। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है, मुल्क की सालमियत खतरे में है, और इनसे बात ये पूछी जाती है और ये बात करते हैं जी वो 4-5 लोग जो है ना आप रिहा करा लें। अच्छा जवाब उसका ये है कि वो रिहा करा लें ताकि वो पूछे जाके इमरान खान से। सीएम ने कहा है, मियां साहब, मेरी सर गुजारिश इसमें ये सीएम है, ने कहा है कि खान के पास इसका लायमल है, सर वो तो लायमल इनके पास खत्म हो जाएगी। इनके पास तो 90 दिन में मुल्क चलाने का भी लायमल था, ये तो लायमल ये लेकर आए थे कि 90 दिन में कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, सारे मैंने तंग करते अच्छा रहे सुने ना, ये तो क्या आए थे कि हमारे पास एक एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास सारे लोग जो है ना वो टीम सारी जो है ना वो मैनेज करके बैठी है, ये तो सारे लोग गंदे हैं, ये फलाए फलाए। हम यही कहते थे, जरदारी साहब इनको कहे थे आप अपने वजन से खुद ही गिर जाएंगे जब गिरफ्तारियां गिरने देते ना आप, सर मैं कहता हूं गिरने देते अभी भी हैं गिर गए। आप ये कहते हैं ये अपनी नाकामियों को गिरने, आप ये कहते, हम जब ये कहते थे कि यही पकड़ दकड़ यही सारी चीजें, वो उनको समझाते थे कि भाई ये ना करें, इस तरह में मुल्क को चलने दें, मुल्क के क्या हालात हैं, जिस तरह मुशर्रफ खान साहब ने कहा कि आपने रोएंगे। आपने किसी चीज को 90 दिन छोड़े, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिला, लेकिन आपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उस वक्त भी जो आपने पहले धोखा दिया अपने नौजवान को, आपने कहा नौजवानों के जरिए तब्दील लाएंगे, उनको धोखा दिया। उसके बाद आपने फिर वो उन्हीं लोगों को परवेज लाई को जिसको डाकू कहते थे उनको इकट्ठा कर लिया। आपके दौर में कर्जे जो रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, आपके दौर में जो है रिकॉर्ड में हमने वापस ठीक है। अच्छा मेरे तरक्याती काम कोई भी नहीं हुए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो को आप बता दें कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई काम हुआ हो, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब सिर्फ बात सिर्फ ये है कि आपका एजेंडा अगर सिर्फ मुल्क में ये है
देखें गिरफ्तारियां पाकिस्तान, मैं खुद पीपल्स पार्टी का एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, ठीक है, मैं खुद अपना गिरफ्तार रहा हूं, मैं गिरफ्तारियों को अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल नहीं अच्छा समझता बतौर पॉलिटिकल वर्कर। ये मैं इस बात की इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल मजम्मत करता हूं कि जो कि पीटीआई के कारकुनों के घरों में रेड होती है या उनका जो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो उसको अगर उनको रोका जाता है, हम इसके खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान इत्तेहादियों को पीपल्स पार्टी बाद एक जमात है जिसने अपने दौरे हुकूमत में जो अपने सबसे ज्यादा हरीफ जिन्होंने तकलीफें पहुंचाई वो मुस्लिम लीग नून थी, उनको खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमारा तो यह आलम होता था कि हम यकीन करें झंडा लेकर अगर बाहर निकले हैं ना तो हम पर दहशतगर्दी के मुकदमा है वो हमारा हुआ करता था ना। 100% इस तरह ही हमने वो दौर देखे हैं कि ये तो मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं ना, जितनी मेरी उम्र है, हमारे से जो हमारे बड़े बताते हैं जो ज़ियाउल हक के दौर में वो शाही किले जो जीतें थी वो कम थी और वो सारी, लेकिन अलमिया जो है वो सोचने वाला है कि क्या हमने अपनी सजाएं या अपनी तकलीफें गिनवानी है, क्या क्या मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है, हमें इस पर सोचना चाहिए सबको, तमाम जमातों को, तमाम पॉलिटिकल जमातों को। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें इस बात को सोचें, महज एक एजेंडा ना हो। पार्लियामेंट में बैठकर अगर मैं एक वकील हूं, मैं अदालतों में जाकर अपनी वकालत के लिए मैं अपने कानून की बात नहीं करूंगा, मैं बात कुछ और करूं। आपको पार्लियामेंट में जितने भी आप लोग हैं, आपको अगर भेजा गया है, आप अपना वहां पर पार्लियामेंट में जाकर वहां पर लड़ें, वहां पर जाके वहां की बात करें। अच्छा वो क्या बात हुई? अच्छा आप अपोजिशन को, आप हुकूमत को आप टफ टाइम दें, नहीं देते आप कहते हैं नहीं टफ टाइम देंगे, एजेंडा है इमरान खान को छोड़ो। यार इमरान खान ठीक है, चीजें जो है मैं उस बात पे ये कहता हूं वो एक सारा सिलसिलाकार है, लेकिन आपको जो मैंडेट दिया गया है आप एक पार्लियामेंट में बात करें। जो मैं इस प्रोग्राम में बात कर सकता हूं वो मैं बाहर खड़े होकर नहीं प्रोग्राम बात कर सकता। आपको एक हाउस में भेजा है, आपको आपकी जिम्मेदारी है, आपको इतने लोगों ने अगर भेजा हुआ। इन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मियां साहब, दहशतगर्दी आप इत्तेहादियों को क्यों नहीं समझाते कि मुज़ाकरात होने चाहिए? हम तो कहते हैं कि मुज़ाकरात भी होने चाहिए, जो भी इसका तरीकाकार होना चाहिए मुल्क में अमन के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, सबको इकट्ठा मिलकर जो है उस पर काम करना चाहिए। अब ये बात अगर कोई दूसरा आप कहें कि आपसे दहशतगर्दी के मुतल्लक बात की जाए, आप कहते हैं जी कि इमरान खान वो जो 4 बंदे हैं उनको छोड़ दे, तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलेगा ना। आप देखें अपोजिशन को, आप अपोजिशन बने, आपको चाहिए कि कायदा तौर पर अपोजिशन बनकर जो है ना चाहिए, नहीं यही तो बात है। वो कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान भी है। आपका दिल करे आप या का नाबद हो या का नस्ताइन कह के उसके बाद आप जो है ना वो कहते हैं जी अमेरिका मददगार, अमेरिका बहादुर, वो मिठाइयां तकसीम करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं जी अल्लाह से मदद मांगते हैं, एक तरफ आप जाके अमेरिका की तरफ मुंह देखते हैं। आप कहते हैं आप नारा आप कहते हैं ये हमारे अच्छा नारा आप लेकर आते हैं तब्दीली का, ठीक है, आप कहते हैं जी ये सारी तब्दीली होगी। अब मकसद सिर्फ ये है कि क्या दूसरे इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में इनका था नारा तब्दीली, दूसरे इलेक्शन में इन्होंने कह दिया जी एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तब्दीली को इन्होंने सर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद क्या एब्सोल्युटली नॉट पे आए। दूसरा वो तब्दीली का नारा को क्यों नहीं इन्होंने एक्सटेंशन किया, मजीद तब्दीली नहीं, इन्होंने यूटर्न नहीं समझ के लिए। तो अब बात सिर्फ ये है, मेरा सिर्फ यहां पर मकसद ये है इस प्रोग्राम के हवाले से कि हमें ये गिरफ्तारियां, ये मुकदमात, यकीन करें कि पाकिस्तान में रहकर सियासत करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये कोई बात नहीं है कि आज आप वो कहते हैं इससे मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे मुश्किल कभी भी नहीं था। और सर ये नहीं बात है, मैं अब ये कंपैरिजन ये मैं नहीं करूंगा कि भी मेरे लिए, तो मैं ये समझता हूं कि किसी एक कारकुन को या किसी भी पाकिस्तानी को अगर आधा घंटे के लिए भी कोई जो है वो इलीगल जो है वो डिटेन करे या उसके घर में रेड करे, वो चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे तहरीक इंसाफ का है, चाहे मुस्लिम लीग नून का है, मैं इसको बड़ा बुरा समझता हूं। सीएम केपीके कहते हैं मैं मुजामत का बादशाह हूं। आपके जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, सदर मोहतरम जो हैं, वो कहते हैं मैं मुफाहमत का बादशाह हूं। सीनियर सियासतदान भी यही कहते हैं कि मुफाहमत का बादशाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप इसमें कोई मुफाहमत कर सकते हैं इनके मुज़ाकरात में, कोई आसानियां पैदा कर सकते हैं इनके लिए? बाज भाई देखें, बात यह है कि बात तो उनसे की जाती है जो चीजों को सीरियस लें,
जो मुल्क को चलाना चाह रहे हो। राशिद साहब क्यों नहीं नहीं तो serious गलत लेते सुने ना, और मेरी पूरी गल हो तो जी। जो मुल्क आपने सवाल मुझसे आपको किया है, बताता फिर हूं उससे जो मुल्क को चलाना चाह रहे हो, आगे ही इनको जो है ना वो नारियों के हाथ में मुल्क आया। एक तो हमने इंटरनेशनल सतह पर सारे हालात हमने खराब कर लिए, दूसरा जो है वो हमारा जो इंटरनल सियासत का जो आपने रुझान दे दिया, जो आपने लोगों के अंदर जो वो आप कहते हैं उनको नई सोच तो भट्टो ने दी थी। भट्टो ने कोई ये कहा था कि जाके गालियां दो, भट्टो ने ये कहा था, वो नई सोच तब्दीली लेकर आया था जुल्फकार अली भट्टो। आपको चाहिए था कि अगर आपको मैंडेट दिया, मैं यकीन करें, मैं इलेक्शन जो है ना, ये पिछला इलेक्शन की बात बता रहा हूं, 18 वाले की। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर मैंने देखा कि अपना लोगों ने जो है ना वो इमरान खान का उनको भूत सवार था। तो मैंने मेरे एक बड़े तल्लक वाले थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान को वोट हमने डालना है, ठीक है। अब मैं उनसे वोट मांगने के लिए गया, मैं भी यहाँ शादबाग से इलेक्शन लड़ता हूं, अंदरून साहब बदर साहब वाली सीट पे कौमी असम्बली का इस दफा इलेक्शन में लड़ा। अच्छा, बात सिर्फ यह है कि इमरान खान को लोगों ने, मैंने कहा जी आप इमरान खान को क्यों वोट देना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी तब्दीली चाहते हैं ਅਸੀਂ। हमें लोगों ने वोट जो दिए या देते हैं ना, अब वो तब्दीली उन्होंने उनके जेहन में है कि ये मुल्क के लिए तरक्की करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने एटम बम बनाया, इस उन्होंने शनाख्त दी, इन्होंने कुछ दिया, और आप अपना प्रोफाइल तो बताएं। मैं कहता हूं मैं वकील हूं, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैंने जो है ना वो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, आप बताते हैं, आप अपना प्रोफाइल तो बताएं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया, बताएं जी, क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्या आपने साफियों के लिए किया, क्या आपने किया मुल्क के लिए? ये मौका देंगे तो दे दिया मौका सर, दे दिया मौका सर। देखिए, इमरान खान ने हमेशा जो बात की है ना वो गरीब की है, अवाम की बात की है। हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो की या करनी थी, की भी है और करनी भी है और करेगा। सर मेरी जरा गुज़ार, अब आपने जी सब बड़ा टाइम दिया। देखिए, हमने हमारे जो प्रोजेक्ट है ना वो प्योरली अवाम के लिए थी। मियाँ साहब के हल्के से जरा पता कर लें कितने लोगों ने सेहत कार्ड के ऊपर इलाज करवाया है और कितना कितना उनको फायदा हुआ है। वो क्यों नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट? वो देंगे। जो लोग सड़कों पे सोते थे उनके लिए हमने वो एक शेल्टर होम के क्याम हो गए सर। उसके बाद देखे एहसास प्रोग्राम इतना जबरदस्त। हमारे कई ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं जी ये पीटीआई का है, इसको मिलने चाहिए, ये MLN का है। एक बंदा आप दिखा दें उस प्रोग्राम के अंदर कोई अबलाइज हुआ हो इस तरह, एहसास प्रोग्राम, हाँ जी, कोई एक करप्शन इनका जो प्रोग्राम शुरू होते हैं दोनों जमातों के देख लें, और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम है। अगर आप बानी चेयरमैन के इंडिविजुअल बात करें तो आप नंबल यूनिवर्सिटी देख लें, आप शौकत खानम देख लें। नंबल यूनिवर्सिटी में तो फंसे खड़े हैं। तो चले सर, वो आपने जब फंसाना होता है ना तो आप किसी भी बात में फंसा देते हैं ना, फंसाने की कौन सी वैसी बात है? तो चीजें तो बहुत सारी है, ठीक है जी। अगर आप उसको टाइम कम है, ये तो वही रूटीन की आप 47 पकड़ धकड़, ये तो अब अपोजिशन का और इक्तदार वालों का यही मामला चलना है। एजुकेशन में तालीम जहाँ पे शऊर देती है, 15 दिन के अंदर 2 वाकयात ऐसे हो गए। आप क्या समझते हैं कि माफिया का कब्जा जब से हुआ है, एजुकेशन माफिया कह सकते हैं आप? बिल्कुल, इनको कहना चाहिए, कह सकते नहीं है, ये एजुकेशन माफिया है सर। मैं यकीन माने कि इतना इस सारे वाकये से पर्सनली तौर पे परेशान हूं। हमारे भी बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में जाना है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आप अब ये देखे डिफॉर्मेशन प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर दिया। ये हुकूमतों ने, कोई भी गवर्नमेंट हो जी, इसको रेगुलेट होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं वो अगर प्राइवेट स्कूल की कोई फी है या उनका कोई निसाब है, आपने एजुकेशन लोगों के हाथों में दे दी। जिस तरह आप तो कहते थे कि एक निसाब होना चाहिए सर, मैं यकीन माने बड़ी जबरदस्त बात थी। अगर वो हमने कोशिश भी की, अगर वो इंप्लीमेंटेशन हो जाए उस बात की। देखे, एक बच्चा कोई निसाब पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कोई निसाब पढ़ रहा है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है उसकी ग्रूमिंग का तरीका का डिफरेंट होता है। हमारे हम क्यों नहीं अपने जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं शुरू से ही डे फर्स्ट से ही फर्क शुरू कर देते हैं। हम जब बच्चा आता है उसी वक्त शुरू। अब आप देखें ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैंने लाहौर की अब चंद यूनिवर्सिटियों में मुझे जाने का किसी वजह से मौका मिला है, जो MBBS की फी है सर 5 साल की, मैं हैरान हो गया हूं, वो 1.5 से 2 करोड़ पे है।
यानी कि आपके पास 1.5-2 करोड़ तो ये है ना, उससे हाँ जी, पहले उसके भी आप एजुकेशन लेते आएंगे, यानी कि 3-4 करोड़ हो। सर उसके बाद भी आपने डॉक्टर्स बच्चे ने एमडी कैट पास करना है, ये डी फार्मेसी वाले केस में भी इसी तरह ही है, एमडी कैट पास करना है, या वो आपने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो वो ई कैट आपने पास करना है, आपने उसके ऊपर भी मेरिट में आना है, फिर उसके बाद आपको चांस मिलेगा। सारी फीसें देने के बाद ठीक है, आपने मेरिट पे आना है। उसके बाद अगला जो फेज है कि आपको दानिस्ता तौर पे ये यूनिवर्सिटी वाले पैसे बटोरने के लिए, मैं तो ये खुली बात कर रहा हूं, पैसे बटोरने के लिए ये करते ये है कि बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट की, बच्चों को सेमेस्टर रिपीट करवाया और उनसे पैसे फी के चक्कर में। सर इसके ऊपर एक ही हल है, मैं समझता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनको रेगुलेट करना चाहिए, इनको इनकी फीसेस जो है उनका तयन होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनके जो वजीर तालीम थे उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, इनकी फीस तकरीबन 50% पे, सर इन्होंने अपना तो बढ़ रही है। इन्होंने अपना बच्चा भेजा 2 दिन एक प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में, और उसको प्रॉपर रेनोवेट करवाया गया, उसको प्राइवेट स्कूल के लेवल पे करवाया गया। ये आपके एलओएस के पास कोई स्कूल है जी, आपको आइडिया होगा सारी बात का। तो जब आपके वुज़रा इस तरह का काम करें, वो स्कूल है जी, इस तरह का काम आपके वुज़रा करेंगे तो फिर क्या हालात होंगे। इसको रेगुलेट करने की सर जरूरत है, इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए। ये बच्चे क्यों इस तरह कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर दबाव है, अटेंडेंस का दबाव होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, उसका सीटें बेची जाती हैं। कुरैशी साहब, आपके पास कोटा है, वो कहता है जी तू उधर नहीं हुआ तो मेरे पास आ जाए आप। उनको देखिए, एक तो फी होती है कि आपकी 1.5 करोड़ फी है, आपके नंबर कम है तो आप 2 करोड़ दें तो उसी सीट पे आ जाएंगे। ये इस मुल्क के हालात है, गरीब आदमी ना बच्चे पढ़ा सकता है। ये कौन सी माशियत है जो कहते हैं बेहतर हो रही है, जब आप अपनी नस्ल को बर्बाद करने जा रहे हैं, पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आप आने वाली कौम को क्या दे रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि किस तरह आपका मुल्क ग्रो करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता जहां पे आप एक एजुकेशन का सिस्टम नहीं बेहतर कर सकेंगे। इनके जो पेपर है, इनके टेस्ट है, मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेनी चाहिए ये सारी चीजें। गवर्नमेंट को बिल्कुल इनको खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए, इस माफिया को नकेल डालने की जरूरत है और डालनी चाहिए। तो जो प्राइवेट अच्छी कम से कम फी ज्यादा ले रहे हैं एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी खत्म हो जाए। सर बिल्कुल वो एजुकेशन दे, फी भी ले, कम से कम उनको किसी तरह रेगुलेट किया जाए कि ये जो बच्चों को दोबारा क्राइटेरिया कोई सेट किया क्राइटेरिया। सर इसके कोई एसओपीज बने ना, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने एसओपीज है। आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो कहते हैं जी आपने ये निसाब पढ़ना है, दूसरी में जाते हैं वो कहता है ये पढ़ना है। आप लॉ में भी देख लें, यही हालात होंगे बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो बच्चे लैट के बगैर दाखिल हो रहे हैं किसी जगह पे। बच्चे कोई कहता है जी 4 साल में लॉ होगा, कोई किसी जगह पे 2 साल का हो रहा है। और मैं लाहौर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अब मैं नाम नहीं लेता, वो कहती है आप फीस दे दे आपको लॉ की डिग्री मिल जाएगी। जब वो बच्चा लॉ की डिग्री लेके बाहर निकलेगा, वो क्या हालात करेगा आपकी अदालतों के। इसी तरह के जजेस लगेंगे, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से इसी तरह के डॉक्टर बनेंगे बगैर स्टडी के। सर ये मेरे साथ बैठे हैं, सिर्फ सीटें बेचने के लिए पैसे बेचने के लिए, और अपनी डिग्री ले। सर घर बैठे डिग्री ले, घर बैठे आप पेपर दे दें, आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटियों में नहीं आना तो आप इतने पैसे एक्स्ट्रा पे कर दें, आपको क्लासेस की एग्जेम्पशन हो जाएगी। सिर्फ क्लासेस की हद तक ये बात जो कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, वो क्लासेस की हद तक है, लेकिन उनको देना पड़ेगा। फाइनल ईयर का एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी लेती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी भाई तक तो चल रहा है। और दूसरा मैं भाई से एक बात करना चाहूंगा, सारा टाइम ही आपको मिला है। एक आखिरी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी खाली लॉ नहीं कराती ना, आप इस बात को समझे। अब बहुत सारी लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी है जो डिग्री होल्डर है, जो डिग्री अवार्डेड यूनिवर्सिटीज है वो करवाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी मिला है किसी के पास 50 का, किसी के पास अदर सब्जेक्ट में है, लॉ में नहीं है ऐसा। लॉ में फाइनल ईयर अपना वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट दे रही है। और दूसरा रहेगा बात जो भाई मतलब रेगुलर अपना रिलेशन बात करें, तो मैं जिन सब एक क्वेश्चन करूंगा, 5 साल पंजाब इनके पास भी था, इनके पास 3 साल के लिए फेडरल भी था, तो क्या एजुकेशन पे माशाल्लाह इतना बड़ा भाई परवेज लाइक परवेज लाइक 5 साल मिलता देना नहीं भाई, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 5 साल दे देते दिल करता था, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट कर जाता ना। छीना नहीं क्या है, लीगल वे से अदम इत्मीनान के जरिए सर इक़्तिदार अपना लिया गया है और उस पे मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। मुल्क बचाने के लिए में वाकयात हो रहे हैं, इस पे कोई कमेटी, कोई इंक्वायरी
सर बिल्कुल सर, उसको देखो तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर यूनिवर्सिटी को कोई फॉल्ट निकलेगा तो यूनिवर्सिटी अपना उसका बिल्कुल अपना बर्त भरेगी। और रह की बात एजुकेशन की, भाई इससे पहले कब हुआ है? सुभाष साहब थे, लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप पे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और एजुकेशन को क्या किया जाए? मियां साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, फिर वही आवाम के लिए बहुत सारे सवाल करना चाहते थे किए, लेकिन जवाब सिर्फ यही है कि 47, 45 किसी को इक्तदार चाहिए, कोई इक्तदार गिराना चाहता है, कोई छीनना चाहता है, लेकिन अवाम के सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।